श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनमशेरोन्नति परं सेवेन्द्रशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के बोलिए परम पूज्य निरापक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। श्रावक के जीवन में यदि विवेक न हो तो वह श्रावक कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। विवेक गुण सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। विवेक के अभाव में हम थोड़ा बहुत जो भी करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती है। नगर में जिनालय भी होते हैं, नगर में गुरुओं का आगमन भी होता है और आगमन होने के पश्चात गमन भी हो जाता है। कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जो अपनी क्रियाओं को करते हैं, जिनका नियम होता है कि हम प्रतिदिन अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। इस दृष्टि से देखा जाए तो उनका नियम बहुत अच्छा है, अभिषेक पूजन करने का, दर्शन करने का। वैसे इतना भी नियम आज के ज़माने में बहुत दुर्लभ होता चला जा रहा है। हो रहा है ना? आज की पीढ़ी को फुर्सत ही नहीं है। युवा पीढ़ी को फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन बुजुर्गों को भी फुर्सत नहीं है। यहाँ बुजुर्गों को जो रिटायर हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, जिनके पास काम कौड़ी का नहीं है और फुर्सत घड़ी भर की नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। बिजी विदाउट वर्क, बहुत व्यस्त रहते हैं समाज में लोग। उनसे पूछो किस में व्यस्त हो, पर ये पता नहीं किस में व्यस्त है, पर हम व्यस्त हैं बहुत ज़्यादा। कोई काम धंधा नहीं है उनके पास, रिटायर है, घर में बैठे हैं। चौकीदारी एक प्रकार से कर रहे हैं घर की, और जो उन्हें करना चाहिए उस कार्य को वह करते नहीं। एक कथा आती है हिंदू दर्शन में, बड़ी रोचक कथा आती है। वैसे जैन धर्म के अनुसार उस कथा का कोई प्रयोजन नहीं है, पर हिंदू दर्शन में कथा आती है। वहाँ ये मान्यता है कि ब्रह्मा से मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा ने सारे संसार की रचना की है। ब्रह्मा इस संसार को
पैदा करने वाला है, विष्णु इस संसार को चलाने वाला है, और शंकर जो है इस संसार को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हिंदू दर्शन में वे तीन भगवान को मानते हैं, जो संसार को चलाता भी है, नष्ट भी करता है और पैदा भी करता है। वैसे जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो हर आत्मा अपने आप में भगवान है, गॉड है। वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है और वही डिस्ट्रॉयर है ना। हम ही कुछ अपने भीतर जनरेट करते चले जाते हैं और हम ही उसे ऑपरेट भी करे चले जाते हैं और हम ही उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो वह कोई दूसरा गॉड नहीं है, यहाँ पर हर आत्मा अपने आप में एक गॉड है, एक भगवान है। वही अपनी जब बुराइयों को समाप्त कर देता है तो वो डिस्ट्रॉयर हो जाता है, अच्छाइयों को अपनाने वाला हो जाता है तो वो जनरेटर हो जाता है, और उस शुभ प्रक्रियाओं को जब जीवन में मेंटेन करते हुए चलता है तो वही ऑपरेटर हो जाता है। यानी जब हम अपने भीतर से कुछ नष्ट करेंगे, कुछ पैदा करेंगे और कुछ हमेशा उसे इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे, तो वर्तमान में भी हम गॉड हैं और भविष्य में भी इस प्रक्रिया को अपनाने से हम वो गॉड भी बन जाते हैं। जैन धर्म में ये कहा है, यानी जहाँ द्रव्य का स्वरूप बताया है, द्रव्य का लक्षण बताया है कि द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक जीव, हर आत्मा एक द्रव्य है और हर आत्मा में कुछ उत्पन्न होता है, कुछ व्यय होता है और कुछ ध्रुवता से बना रहता है। तो जो उत्पन्न हो गया वही पैदा हो गया, जनरेट। व्यय का अर्थ है नष्ट हो गया, और जो द्रव्य रूप से बना हुआ है लिंग के रूप में जन्म और मरण के साथ, तो जहाँ ये तीनों होते हैं एक साथ, उत्पाद व्यय और द्रव्य, वो द्रव्य कहलाता है। तो ये तीनों हर जीवात्मा में होते हैं, तीन गुण। वो कुछ उत्पन्न करती है, कुछ नष्ट करती है, कुछ उसे बना करके रखती है। इस दृष्टि से हर आत्मा अपने आप में गॉड है, हर जीव और हर द्रव्य अपने आप में सक्षम है कुछ पैदा करने के लिए, कुछ नष्ट करने के लिए और कुछ चलाने के लिए। जब हम अपने भीतर बुराइयों को नष्ट करते और अच्छाइयों को पैदा करते हैं और उस अच्छाइयों को मेंटेन करते हैं, इस प्रकार का अपना जीवन बनाना शुरू कर देते हैं, तो हम साक्षात उस गॉड को प्राप्त कर लेते हैं। तो गॉड कोई ऐसा ऊपर नहीं बैठा है जो संसार को चला रहा है, पैदा कर रहा है और नष्ट कर रहा है। हर जीव यहाँ पर, हर आत्मा यहाँ पर परमात्मा है, परमात्मा बनने की क्षमता रखता है। इसलिए कहा जाता है हर आत्मा यहाँ पर गॉड है। लेकिन जो इस प्रकार से नहीं करता वो अपोजिट चलता है। GOD का अपोजिट क्या हो जाएगा? GOD, और अपोजिट क्या हो जाएगा? DOG। तो GOD का अपोजिट क्या हो जाएगा? DOG यानी डॉग। तो जो अपने भीतर अच्छा उत्पन्न नहीं करता है, बुरा नष्ट नहीं करता है और अच्छे को मेंटेन नहीं करता है, तो क्या करता है? वो क्या बन जाता है? हाँ, था तो वो गॉड और बन क्या गया? डॉग। जो हमेशा अपने अच्छी की कल्पना नहीं करता है, उसके बारे में दृष्टि नहीं लाता है,
तो वो एक प्रकार से डॉग बन करके संसार में ही विचरण करते रहता है। तो आप अपने आप को क्या मानते हो? पूछ रहे हैं, सवाल कठिन है। अरे आपसे ही आपकी पहचान पूछ रहे हैं। क्या है आपकी पहचान? जीओडी वाली कि डीओजी वाली? ऐसे लोग हाथ तो खड़े करें जो अपने आप को कहते हैं जीओडी वाली हमारी पहचान है। हाँ, कुछ अच्छा पैदा कर लिया अपने भीतर, कुछ शुभ पैदा हो गया, वो पाप आपके भीतर नष्ट हो गए, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो अपने पापों को, अशुभ को, बुराइयों को नष्ट नहीं करता है और इसके ठीक विपरीत वो अच्छाइयों को ही नष्ट करने में, उसी को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ होता है, तो वो डॉग बन करके जीता है। तो आप डॉग बन करके जी रहे हैं कि गॉड बन करके जी रहे हो? ज़्यादा अंतर नहीं है, लेटर्स उतने ही हैं, GOD और DOG में सेम लेटर्स, 3 लेटर बराबर है ना? अल्फ़ाबेट 3 अल्फ़ाबेट्स एक जैसे है ना? DOG और GOD में सब में एक जैसे नहीं, अल्फ़ाबेट से बराबर है। हाँ, डॉग भी डिस्ट्रॉय करने वाला है, ऑपरेट करने वाला, जनरेट करने वाला, और गॉड भी है जनरेट करने वाला, ऑपरेट करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। बस अंतर ये है कि जो गॉड हो जाता है वो पहले अशुभ को डिस्ट्रॉय करता है, शुभ को पहले पैदा करता है, जनरेट करता है, और जो डॉग बन करके जीता है वो शुभ को डिस्ट्रॉय करने वाला हो जाता है। तो आप अच्छी आदतों को तो नष्ट करते जा रहे हो, अच्छी हैबिट्स अपने जीवन में अपना नहीं रहे हो, बुरी हैबिट्स को पैदा करते चले जा रहे हो और उसे बाकायदा मेंटेन किए हो। कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी है तो सब रेस लगा करके दौड़ रहे हैं, पहले नंबर कौन? यदि सबकी रेस लगाई जाए, किसकी? हाँ, सारे DOG की एक साथ लाइन से रेस लगाई जाए तो रेस में सब भाग रहे हैं और पहले आने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले नंबर का कौन बनेगा? कौन बनेगा? एक सीरियल आता था ना, कौन बनेगा? तो आप क्या बनाने पे तुले अपने आप को? कौन बनेगा? DOG, डॉगपति। पटनी जी बोले डॉगपति, कौन बनेगा? डॉगपति। हाँ हाँ, एक गॉडपति होता है, जिनेंद्र, जिनका जो इंद्र होता है, जिनका जो स्वामी होता है वो जिनेंद्र कहलाता है। पति का अर्थ वहाँ पे स्वामी के अर्थ में आ गया। तो एक गॉडपति हो गया, गॉड का स्वामी, और ये हो गया डॉगपति। तो डॉग का भी स्वामी होता है, लीडर होता है कि नहीं? कल एक बात कही थी ना, अपनी गली में सब, हाँ, तो सब अपनी गली में एकदम मुखिया हैं। डॉगपति मतलब मुखिया। अब सही से बताओ, आप GOD के रूप में जी रहे हो कि DOG के रूप में जी रहे हो? हाँ, अभी कैसा जीवन है? GOD वाला, DOG वाला? लगता नहीं है आप लोगों को? हमारे शब्द कठोर नहीं लग रहे आप लोगों को? हम स्पष्ट माइक से बोल रहे हैं, पीड़ा नहीं हो रही आप लोगों को? हर्ट नहीं हो रहा? लगता नहीं? हम क्या बोल रहे हैं? डॉगपति, और होना चाहिए था गॉडपति। समझो, आप स्वयं उस क्षमता को अपने भीतर रखते हो। जो गॉड वेदी में बैठे हुए हैं, जो प्रभु बैठे हुए हैं वेदी में, वैसे ही गॉड होने की क्षमता हर एक आत्मा के भीतर है।
कोई यहाँ पर कमजोर नहीं है, सब मजबूत है। लेकिन आप हों, तुले हुए हों डॉगपति बनने में, हमें ऊपर उठना ही नहीं है, हमें डॉग बन करके जीवन जीना है। कब अपने आप को बदलोगे? परिवर्तन लाना सीखो। जो बुरा है उसे त्यागना सीखो, जो अच्छा है उसे अपनाना सीखो, उसे अपने भीतर पैदा करो। न केवल पैदा करना है, अपितु उसे कॉन्स्टेंटली मेंटेन भी रखना है, ऑपरेट भी करते चला जाना है। तो हम एक बात कर रहे थे विवेक गुण की। समाज में कुछ लोग होते हैं उनके भीतर विवेक होता ही नहीं, वो तो मंदिर भी नहीं आते होंगे। आते हैं? अच्छा, यहाँ के कितने लोग रोज मंदिर आते हैं? महिला वर्ग भी रोज मंदिर नहीं आती? बड़ा आश्चर्य। अच्छा, कितने लोग प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं? बाकी लोग नहीं करते? क्यों नहीं करते? अच्छा, मंदिर किसके लिए बनाया? शर्मा जी के लिए कि गुप्ता जी के लिए? किसके लिए बनाया? शर्मा जी आकर के पूजा करेंगे, हायर कर लोगे एक शर्मा जी को पंडित के रूप में, वो करेगा ऐसा? किसके लिए करोगे? पांडे महाराज किसके लिए? दुबे जी, पांडे जी, शर्मा जी, गुप्ता जी किसके लिए मंदिर बनाया? दूसरों के लिए? भगवान के लिए शायद बनाया होगा मंदिर, है ना? सुपार्श्वनाथ भगवान के लिए मंदिर बनाया ना? पार्श्वनाथ भगवान के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? जो जैसे सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर लिखा रहता है ना, दिगंबर जैन सुपार्श्वनाथ मंदिर, तो मंदिर किसके लिए बनाया है? पार्श्वनाथ भगवान के लिए। वहाँ जगह कम पड़ रही थी सिद्धालय में थोड़ी सी, तो इस कारण यहाँ ला लिए भगवान को उठा करके। भगवान आप भी क्या याद रखोगे, यहाँ बैठो आप। तो आपके लिए हमने बहुत सुंदर मंदिर बना दिया है, अच्छी वेदी बना दी है, अच्छे प्रातिहार उसमें लगा दिए हैं, और आप फुर्सत से ही बैठना, क्योंकि आपको तो कोई काम धाम है नहीं, भगवान को तो कोई काम धाम है नहीं। भगवान कृतकृत्य हो चुके, सबसे निवृत्त हो चुके हैं, और आप लोगों को बहुत काम है, बहुत बिजी है ना आप लोग। बिजी विदाउट वर्क कैसे हैं? काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी भर की नहीं, ये तो जिंदगी है आप लोगों की। मंदिर कभी भगवान के लिए नहीं बनाया जाता। श्रावक मंदिर बनाता है स्वयं के लिए। बहुत सारे लोगों की धारणा है प्रभु का मंदिर प्रभु के लिए, उन्हें क्या आवश्यकता मंदिर की? वे तो बढ़िया सिद्धालय में बैठे हुए हैं, आनंद सुख का भोग कर रहे हैं, उसी में डूबे, उस आनंद में डूबे हुए हैं। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है मंदिर की। मंदिर की आवश्यकता भगवान को भी नहीं होती, मंदिर की आवश्यकता साधु को भी नहीं होती। हमें भी कोई आवश्यकता नहीं है मंदिर की। हमारा कोई आवश्यक नहीं है रोज मंदिर जाना। मुनि महाराज का ये आवश्यक नहीं है तो रोज मंदिर जाना। हाँ, आप लोगों का आवश्यक है प्रतिदिन मंदिर जाना, प्रभु की पूजन करना। साधु तो जहाँ बैठेगा वहीं बैठ करके चारों दिशाओं में बैठे हुए प्रभु को याद कर लेगा, और 2.5 द्वीप में समस्त केवली भगवान की वंदना यहीं बैठे बैठे कर लेता है। चौथे काल में साधु जंगल में रहते थे। कहाँ रहते थे? वे गज कुमार मुनि, वे सुकौशल मुनि, सुकुमाल मुनि, वे कुंदाचार जंगल में रहते थे ना। वहाँ कौन सा मंदिर था? जंगल में कोई मंदिर नहीं। तो साधुओं को, मुनियों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को मंदिर की आवश्यकता नहीं होती है। मंदिर की आवश्यकता सिर्फ श्रावकों को होती है, और श्रावक अपने कल्याण के लिए मंदिर बनाता है, प्रभु के कल्याण के लिए कभी मंदिर नहीं बनाता। क्योंकि आपकी औकात नहीं है भगवान का कल्याण कर पाओ। है आपकी औकात? क्षमता है? नहीं है आपकी क्षमता ही नहीं है। भगवान का क्या कल्याण करोगे?
हाँ, उन प्रभु के निमित्त से हमारा कल्याण होता है, आपका कल्याण होता है। तो वो श्रावक स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं के उत्थान के लिए, स्वयं के भीतर कुछ अच्छा जनरेट करने के लिए, उसे पैदा करने के लिए प्रभु का मंदिर बनाता है और प्रभु के पास आता है। यदि वो गॉड बनना चाहता है तो पहले इन गॉड का वो आलम्बन लेता। सीधा सा प्रिंसिपल है, हम जो होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, हम उसी का आलम्बन लेते हैं। जो सीए होना चाहता है, आर्टिकलशिप कहाँ करेगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास तो करेगा नहीं, कहाँ करेगा? सीए के पास करेगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो प्रैक्टिस पहले, एक्सपीरियंस कहाँ लेगा? इंटर्नशिप कहाँ करेगा? डॉक्टर के पास। बिजनेसमैन बनना चाहता है तो पियून के नीचे तो बैठेगा नहीं। आप सारे व्यापारी हो, बहुत सारे लोग, किसी की चपरासी के पास तो जाओगे नहीं। किसके पास जाओगे? आप व्यापारी के पास ही जाओगे, और वो भी उस व्यापारी के पास जाओगे जो आपसे बड़ा है, सक्सेसफुल है, जिसने उस फील्ड में कुछ अचीव किया है। फेलियर के पास तो जाओगे नहीं, जो स्वयं दिवालिया हो गया, हाथ खड़े कर लिया मार्केट में, उससे सीखने तो जाओगे नहीं, क्योंकि जो खुद अपने आप को नहीं संभाल पाया, अपने आप को नहीं बचा पाया, दूसरों को क्या बचाएगा। तो सीधा सा सिद्धांत होता है, हम जो पाना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, हम उसी को अपनाते हैं, उसी का आश्रय लेते हैं। तो प्रभु का आश्रय, गॉड का आश्रय गॉड बनने के लिए होता है। और जो सपने उस गॉड बनने के देखता है, सबसे ऊपर उठने के देखता है, भले ही उस गॉड की भांति बन पाए अथवा ना बन पाए, लेकिन धीरे धीरे वह ऊपर उठता चला जाता है। एक कहावत आती है, शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू वुड लैंड अमंग द स्टार्स। चांद को पाने की आकांक्षा रखो, यदि चांद न भी मिले तारे तो मिल ही जाएंगे, है ना। करोड़पति होने की आकांक्षा रखो, करोड़पति ना हो पाओ तो लखपति तो हो ही जाओगे, इतना तो कमाई लोगे, अपने पैरों पे खड़े हो ही जाओगे। तो प्रभु की आवश्यकता, उस गॉड की आवश्यकता अपने भीतर के गॉड को पाने के लिए होती है, उसे उद्घाटित करने के लिए होती है। गॉड की आवश्यकता गॉड को नहीं होती, भगवान को भगवान की आवश्यकता नहीं, ना स्वयं के भगवान की आवश्यकता है, ना पर भगवान की आवश्यकता है, अन्य भगवान की। जो संसारी व्यक्ति होता है, संसार में रहने वाला, जो दुखी जीव है, परेशान है, व्यथित है, पीड़ा में है, फंसा हुआ है, कष्ट में है, ऐसे व्यक्ति को अपने कष्टों से ऊपर उठने के लिए इस गॉड की आवश्यकता होती। ये मंदिर किसके लिए है बताइए? आपके लिए, श्रावकों के लिए। तो मंदिर में कौन आएगा? नहीं महाराज जी, हमने ड्यूटी बांध दी है, सोमवार को पाटनी जी, मंगलवार को सावलकर जी, बुधवार को गवाने और गुरुवार को कहाते। 7 दिन की 7 परिवार की ड्यूटी बांध दी है, तो आपके हफ्ते वाले भगवान हो जाएंगे, मंडे वाले, किसी के मंडे वाले भगवान, किसी के ट्यूसडे वाले भगवान होते ना, जैसे मंडे संडे वाले पापा होते ना, कि संडे को ही टाइम मिलता है उन्हें तो बच्चों के लिए, तो बच्चे बोलते संडे वाले पापा। तो आपने भगवान को कौन से दिन का चुन लिया है?
बॉम्बे में भी ऐसे चलता है। हाँ, सबने एक एक दिन बांट लिया है। वाह! तो यदि आपने भगवान को एक दिन के लिए अडॉप्ट कर लिया है, बांट लिया मतलब एक दिन के लिए अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, तो ऐसा कर फिर भोजन भी एक दिन के लिए अडॉप्ट कर लो। यदि आप ये समझते हैं कि एक दिन प्रभु के पास आ जाने से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो भोजन भी एक दिन करने से हो जाएगा, हफ्ते में एक बार। कुछ तो और ग्रेट होते हैं, वो 10 लक्षण धर्म में ही आते, बस पर्युषण पर्व में ही आते हैं, तो उन्होंने साल में चुन लिया है। तो जो ऐसा श्रावक है जो हफ्ते में, महीने में, वर्ष में आता है, फिक्स ड्यूटी उसने बांध ली है, तो समझना उसने अभी तो अपने जीवन को ऊंचे उठाने की सोचा ही नहीं। प्रभु हमारे लिए ऊपर उठाने में सबसे बड़े आश्रय को देने वाले होते हैं। इनका आलम्बन नहीं लोगे तो क्या करोगे, कहाँ भटकोगे? जब जब आपके जीवन में समस्या आती तो कहाँ चक्कर लगाते हो? यहाँ के लोग किसके चक्कर लगाते हैं? कोई पंडित के, ज्योतिषाचार्य, कुंडली दिखाने, हाथ दिखाने, किसके पास जाते हो? माथा टेकने, किसी मजार में चादर चढ़ाने, किसी देवी मंदिर में मन्नत मांगने। अरे समझो इनके महत्व को। सारी दुनिया के देवी देवता इनके चरणों में डले रहते हैं। भगवान का जब समोसरण लगता है तो चारों ही निकाय के देव और देवियां, असंख्यात देव इनकी सेवा करते हैं। सौधर्मेंद्र इनकी सेवा करता है, वो धर्णेंद्र इनकी सेवा करता है, वो पद्मावती इनकी सेवा करती है। जितनी भी देवियां हैं सारी इनकी सेवा करती हैं, और इनकी सेवा करके, पूजा करके, आराधना मान करके अपने आप को कृतकृत्य मानती हैं। और आप हो इन वीतरागी प्रभु को छोड़ करके न जाने किसके दर पे चढ़ जाते हो। क्या दशा है यहाँ की? वीतरागी भगवान को छोड़कर सबके चक्कर लगा दे। नहीं, कुछ लोग ये बोलते हैं महाराज जी जब जीवन में कष्ट आता है तब भगवान याद आते हैं। जब सब कुछ बढ़िया चलते रहता तो उस समय व्यक्ति उसी में मस्त हो जाता है, अपनी मस्ती में, उन्हीं भोगों में मस्त, ऐशो आराम में ही मस्त हो जाता है। और आपके जीवन में जब कष्ट आ रहे हैं तो आप कहोगे कि नहीं, हम इधर उधर चक्कर नहीं लगाते, कहीं भटकते नहीं, इन्हीं वीतरागी प्रभु के दरबार में आकर के माथा टेकते हैं, तो भी आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जरूरत पड़ने पर इन्हें याद किया, मजबूरी में इन्हें याद किया। जब आपके सुख के दिन थे इन्हें भुला दिया, तो काम नहीं आने वाले आपके। क्योंकि जो मजबूरी में भगवान को याद करता है वो बड़ा स्वार्थी व्यक्ति माना जाता है। भगवान का आशीष उन्हें फलता है, ऊर्जा उन्हें मिलती है जो मजबूरी के दिनों में नहीं, मजबूती के दिनों में प्रभु की भक्ति करता है, सेवा करता है। और मजबूती के दिनों में आपको सिर्फ भोगो भोग की सामग्री, ऐशो आराम, घूमना फिरना वही नजर आता है। और हर एक की यही दशा दिख रही है आज। सुधर जाओ, समझ लो यहाँ पर, नहीं तो यहाँ नहीं समझोगे तो फिर वहाँ जा कर के समझो। कहाँ जाके समझो? तो मेरे को कहानी बता रहे थे हिंदू दर्शन की। उनके दर्शन में कल्पना है कि ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की मनुष्यों की, सभी प्राणियों की। प्रसंग इस प्रकार से घटित होता है, ब्रह्मा जी के मन में आया कि संसार चलाना है,
कोई नज़र आ नहीं रहा, बोले बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, हाँ, तो ऐसा करते हैं मनुष्य की उत्पत्ति कर देते हैं कि अकेले व्यक्ति कब तक बैठा रहेगा। एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए ना, एंटरटेनमेंट। बोले बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए संसार में। बोले हम ही रहेंगे फिर कोई रहेगा नहीं, तो मजा कहाँ रहा संसार। ऐसी है ना। खैर, उनके मत में जो मान्यता है वो अलग प्रकार की मान्यता है। तो हम ऐसे ही कह रहे हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति की, मानव की उत्पत्ति की, और उस मानव को संसार में भेज दिया। जैसे ही उसे उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें पैदा किया है, इस पृथ्वी लोक में जाओ और मैं तुम्हें 40 वर्ष की उम्र देता हूँ। इस पृथ्वी लोक में जाकर के भ्रमण करो, घूमो फिरो, संसार को देखो, बाग बगीचे को देखो, नदी झरने आदि को देखो। जैसे उस मनुष्य ने सुना कि मुझे पृथ्वी लोक में जाना है, उस पृथ्वी में बड़ी सुख सुविधाएं हैं, भोग की सामग्री है, बाग बगीचे हैं, वो बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें 40 साल की उम्र मिल रही है, तो उसे टेंशन आ गया। वो निवेदन करने लगा, हे भगवान, आप तो करुणा के निधान है, 40 साल को थोड़ा और बढ़ाइए। 40 साल में क्या होता है, कुछ तो कृपा करो, कुछ ज़्यादा उम्र मिलनी चाहिए मुझे संसार में रहने के लिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे अकाउंट में 40 ही बाकी हैं, 40 ही हैं, तो मैं 40 ही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। उसने खूब निवेदन किया, खूब गिड़गिड़ाया, लेकिन ब्रह्मा जी बिल्कुल नहीं पिघले। 40 साल की उम्र उसे अलॉट कर दी। अब उसे अलॉट कर दी तो वो मनुष्य बोलता है, और भी कोई है कि नहीं संसार में। तो ब्रह्मा जी बोलते, नहीं, और भी जीव को मैं पैदा कर रहा हूं। तो फिर उन्होंने एक गधे को पैदा किया और संसार में गधे को भेज दिया। जैसे ही गधे का जन्म हुआ तो गधा भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, मुझे क्यों पैदा किया। बोले, तुम्हें संसार में जाना है। बोले, संसार में जाना, ठीक है, क्या करना है संसार में जा कर के। बोले, तुम्हें और कुछ नहीं करना है, जिन मनुष्यों को मैंने पैदा किया है उन मनुष्यों के बोझों को तुम्हें ढोना है। तो बोले, मुझे बोझ ढोना पड़ेगा। बोले, हाँ, बोझ ढोना पड़ेगा। बोले, कब तक। तो बोले, जाओ, तुम्हें भी मैंने 40 साल की उम्र दे दी। अब गधा बोलता है, 40 साल तक मैं बोझ ढोते रहूं, ये तो बड़ा कष्टदायक स्थिति है। कुछ रहम किया जाना चाहिए, कुछ करुणा होनी चाहिए। हे प्रभु, आप तो दीनानाथ है, करुणा के नाथ है, कुछ तो करो। उसकी विनती को ब्रह्मा जी ने सुना, थोड़े से वो पसीज गए, उनका हृदय पसीज गया। बोले, ठीक है, 40 साल तुम्हें ज़्यादा लग रहे हैं कष्ट ढोते ढोते, तो तुमको डिस्काउंट देता हूँ, 50% डिस्काउंट। बोले, 40 से कम करके 20 साल कर देता हूँ। हाँ, अब गधा सोचता है, चलो 40 साल तक भोजन ढोना था, 40 से घट करके 20 हो गए, बहुत बड़ा रिलीफ हुआ। वो बड़ा प्रसन्न होता है, संसार में आ जाता है। अब ब्रह्मा जी ने उसकी एक्स्ट्रा जो 20 साल की आयु अपने अकाउंट में रख ली। फिर ब्रह्मा जी के मन में भाव आता है, और भी किसी को पैदा करना चाहिए। तो फिर वो एक कुत्ते को पैदा करते हैं, डॉग को पैदा करते हैं। तो जैसे ही उसका जन्म होता है वो भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, प्रभु, मुझे क्यों पैदा किया गया, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है।
तो बोले तुम्हें भी इस संसार में जाना है, पृथ्वी लोक में जाना है। तो वहाँ जा कर के मैं क्या करूँगा? तो बोले वहाँ जा कर के जो मैंने मनुष्य भेजे हैं उनकी वफादारी करना, उनकी रक्षा करना है। वो जहाँ रहेंगे उनकी रक्षा करना है और दुम हिलाते रहना है और उनके आगे पीछे घूमते रहना है। वो जो तुम्हें भोजन दे दे उसका भोजन करना है। तो बोला ऐसा जीवन? मुझे सिर्फ वफादारी करते रहना है, उनकी रक्षा, घर बार की रक्षा करना है और दुम हिलाते घूमते रहना, और उसके लिए उसके बदले में 2 रोटी मिलेगी? कष्ट ज़्यादा है, कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को फिर दया आ जाती, बोले ठीक है 40 साल तुम्हारे ज़्यादा लग रहे हैं तो तुम्हें भी 20 साल की उम्र डिस्काउंट देते हैं, 20 मैं वापस ले लेता हूँ, 20 साल के लिए संसार में रहना है। वो बड़ा खुश होकर के नीचे आता है। फिर ब्रह्मा जी के मन में एक भाव पैदा होता है। अब वो उल्लू को पैदा करते हैं। किसे पैदा करते हैं? उल्लू को पैदा करते हैं। उल्लू का जैसा ही जन्म होता है वो भी खड़ा हो जाता है, पूछता है क्या करना है, मेरे लिए कौन सा आदेश है? बोले आपको भी संसार में जाना है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें दिन में नहीं दिखेगा, रात को दिखेगा। बोले रात भर तुम्हें जागते रहोगे, दिन में बिल्कुल नहीं दिखेगा। बोले ये भी कोई जीवन है? और चिल्लाते रहोगे रात भर। 40 साल बहुत कष्टदायक होते हैं, प्रभु कुछ करुणा करें। फिर करुणा पैदा हो जाती है, वो भी उसकी घटा लेते हैं, आयु 20 कर देते हैं, उल्लू को संसार में भेज देते हैं। लेकिन मनुष्य बड़ा चालाक था, वो पीछे खड़ा होकर के सारा दृश्य देख रहा था। अब जब वो उल्लू को भेजते तो तुरंत वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, मैं सब समझ गया हूँ, आपके अकाउंट में बहुत सारा स्टॉक बाकी है। हाँ, आपके अकाउंट में बहुत सारा स्टॉक हो गया है अभी, अब करुणा कीजिए, मुझे कुछ दीजिए। 40 साल मेरे जीवन में बहुत कम हो रहे हैं, ऐशो आराम से रहना, भोग को भोगना है, जिंदगी बिताना है। मनुष्य तो था ही भिखमंगा, शुरू से आदत है ना? आप लोगों को भी आदत है, भगवान के आगे खड़े हो जाते हो, हाथ फैला करके दे दाता के नाम, खड़े हो जाते हो कि नहीं? तो आदत से लाचार मनुष्य ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। बोले भगवान 40 साल कम हो रहे हैं। अन्य जीव क्या कह रहे थे? 40 साल बहुत हो रहे हैं, और मनुष्य कह रहा है 40 साल कम हो रहे हैं, तो कुछ बढ़ाना चाहिए। आपको पता है कितने साल तक जीते हैं? ये उल्लू की उम्र, गधे की उम्र, अन्य पशुओं की उम्र लगभग 20 साल ही होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती। जब वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा, निवेदन करने लगा, तो ब्रह्मा जी जो करुणा के धारी तो थे ही, करुणा उनके भीतर फिर पैदा हो गई। बोले जाओ, तुम भी क्या याद करोगे, 20 साल तुम्हें देता हूँ। वो बड़ा खुश, 40 मिली थी पहले, 20 और मिल गई, तो 60 साल की आयु हो गई मेरी। अब उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले जाओ अब जाओ। बोले नहीं, थोड़ा सा कुछ होता है ना, सब्जी खरीदने जाता हूँ 1 किलो ले लेता हूँ, थोड़ा सा और दो ना, 2 मिर्ची और डाल दो, 1 टमाटर और ले लो। आदत है कि नहीं? दूध आए तो दूध वाले से 1 लीटर उसने नाप दिया, थोड़ा और डाल भाई। आदत है, सबकी आदत है कि नहीं? भले ही वो करोड़पति है, सब्जी मार्केट जाएगा तो 1 मिर्ची और उठा लेगा 1 किलो लेने के बाद, उसको चैन ही नहीं पड़ता है। जितनी मिली है उसमें खुशी नहीं मिलती, बोले कुछ कम मिल रही है। नहीं, वो एक सब्जी वाले के आगे भी हाथ फैला देता है। सब्जी वाला बेचारा गरीब है और एक करोड़पति सेठ है, और करोड़पति सब्जी वाले से 1 मिर्ची मांग लेता है, 1 टमाटर मांग लेता है। यहाँ भी होंगे ऐसे बहुत सारे, सब जगह है। आदत से लाचार हो आप लोग, सभी लोग मांगने की आदत कभी जाती ही नहीं है, और किसी से भी मांगना शुरू कर देते हो। दिल है कि मानता नहीं, कि दिल है कि मांगता नहीं, मानता ही नहीं दिल। जब 60 हो गई, वो फिर पहुंच गया, भगवान 60 थोड़ी कम पड़ रही है, कुछ और मिल जाए तो
अच्छा होगा। वो जानता था अभी स्टॉक में बाकी है, पहले से सब समझ लिया था, गणित लगा लिया था उसने। फिर निवेदन करने लगा तो फिर ब्रह्मा जी को दया आ गई, बोले ठीक है चलो 20 साल और देता हूँ, तो 80 साल हो गए, लेकिन अभी भी नहीं मानने को तैयार। बोला अभी भी 20 बाकी है प्रभु के पास। बोला मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मुझे और चाहिए आयु। जाने को ही तैयार नहीं मनुष्य। फिर मरता क्या ना करता, लाचार होकर के ब्रह्मा जी को वो स्टॉक वाली भी 20 देनी पड़ी। अब कितनी हो गई उसकी आयु? 40 तो पहले मिली थी ब्रह्मा जी से, फिर 20 और मिल गई, फिर 20 और मिल गई, फिर 20 और मिल गई। कितनी एज हो गई उसकी? 100। उसकी अपनी एज कितनी थी? 40। फिर 40 के बाद किसकी एज शुरू हो गई थी? गधे की। 40 तक आप कैसे जीते हो? बिंदास होकर के। और जैसी 40 आए, अब बोझा ढोना शुरू हो गया, पत्नी का बोझा, बच्चों का ढोना, घर का बोझा, इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, इसके लिए करो, उसके लिए करो। तो 40 से 60 तक वो सिर्फ बोझा ही ढोता रहता है। करे भी क्या, गधे की आयु लेकर के तो आया था। और 60 पहुंचता है तो फिर किसकी शुरू हो जाती है? किसकी शुरू हो जाती है? श्वान की शुरू हो जाती है, डॉग की शुरू हो जाती है। 60 के बाद क्या करते हैं? रिटायर हो गए हैं, घर की रक्षा कर रहे हैं। बेटा भी सोचता है बड़ा अच्छा नौकर मिला, 2 टाइम खाता है, और इससे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं। कैश काउंटर भी हैंडल करता है, घर की भी रक्षा करता है, कोई बेईमानी नहीं, और पैसा भी बचा करके देता, कमा करके देता है। बोले इससे बढ़िया नौकर कोई नहीं मिला। बेटा क्या सोच रहा है? बेटा नहीं सोच रहा, पिताजी कर रहे हैं। बोला इससे बड़ा आदमी अच्छा कुछ नहीं मिला। तो 60 के बाद आप किसकी आयु जीते हो? बोलो जोर से, किसकी? बस रक्षा ही करने लगे हो, और कुछ काम नाम नहीं है। भगवान याद नहीं आ रहा है आपको, घर ही याद आ रहा है। घर की रक्षा कुछ है, सीनियर सिटीजन हो गए, उन्हें घर से इतना मोह है कि घर से निकलते ही नहीं है। बेटा कहता है चले जाओ मंदिर जाओ, तो जाने को तैयार नहीं। अभिषेक करने चले जाओ, पूजा करने चले जाओ, तो जाने के लिए तैयार नहीं। बोले नहीं, मुझे दुकान खोलने जाना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे घर संभालना है। डॉग की आयु लेकर के जो पैदा हुआ है, और 80 क्रॉस हुआ तो फिर रात भर नींद तो आती नहीं है ना, नींद तो आती ही नहीं है, खांसते रहते हैं बैठ करके, और चोरों से रक्षा करते रहते हैं। तो उल्लू भी रात भर जागता रहता है। 80 साल के बाद आप लोग भी जागते रहते हो, यही कार्य करते रहते हो। और जागने के अलावा क्या करते हैं? उल्लू चिल्लाते रहता है, आप लोग भी खो 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 करके खांसते रहते हो। किसकी आयु जी रहे हो आप लोग? पाटनी जी किसकी चल रही है? गधे की होगी पूरी, अब डॉग की चल रही है। हाँ, डॉग की आयु जी रहे हैं, फिर उल्लू की शुरू हो जाएगी। ये उदाहरण हिंदू ग्रंथों में आता है। बोले मनुष्य कैसा जीवन जीता है? या तो वो गधे की भांति बोझ ढोता हुआ अपना जीवन निकाल देता है, परिवार के लिए सिर्फ बोझा ही ढोता रहता है, और बूढ़ा हो गया तो फिर उस श्वान की भांति घर के सुरक्षा में लगा रहता है, घर की देखभाल, घर की साफ सफाई, कचरा इधर से उधर उठा करके फेंकेगा, गार्डनिंग करता बैठेगा, इसमें पानी देना है, इस पौधे में पानी देना है, और भोजन चाहिए तो अब बेटे के आगे जैसे वो दुम हिलाता रहता है ना, तो फिर 2 रोटी डाल देते हैं ना। तो बहुत सारे लोग हैं, बेटा कुछ दे देता है तो घर में एक कॉर्नर में बैठे रहते, खाते रहते हैं, और उसके बाद जो है उस उल्लू के जीवन को जीने वाले रात भर जागते रहते हो। ये दृष्टांत आप मनुष्यों को समझाने के लिए दिया गया है। कुछ समझ में आ रहा है? क्या करना है? उस जैसी जीवन शैली को नहीं अपनाना, गधे जैसी, स्वान जैसी, उल्लू जैसी। मनुष्य बने हो तो डॉग से गॉड की यात्रा होनी चाहिए।
ये कहलाता है सही विवेक। खाने पीने में ज़िंदगी निकाल दी, बच्चों को नाती पोतों को पालने में पूरा समय निकाल दिया, घर की सुरक्षा में ही, घर के इंतजाम में ही पूरा जीवन निकला जा रहा है, और अपने लिए फुर्सत है नहीं। कुछ लोग इतने बिज़ी रहते हैं, इतने बिज़ी रहते हैं, उनसे पूछो भाई मंदिर में क्यों नहीं आते, अभिषेक पूजन क्यों नहीं करते? बोले महाराज जी इतना व्यस्त हूँ। बोले मरने की भी फुर्सत नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, इतना व्यस्त हूँ मैं। थोड़ा सा धर्म कर लो, नहीं तो यहाँ से मर कर के निगोद चले जाओ, वहाँ मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। एक श्वास में 18 बार पैदा हो गए, मरते रहोगे। एक सेकंड में लगभग 24 बार मरते रहोगे। जिन्हें अभी मरने की भी फुर्सत नहीं है ना, उनसे कह रहे हैं प्रभु के पास आ जाओ, उनका दर्शन कर लो, पूजन कर लो, अभिषेक कर लो, आत्म कल्याण कर लो, नहीं तो यहाँ से मर कर के निगोद पहुँचोगे और वहाँ मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण करना पड़ता है। फिर जब वहाँ पहुँचता है वो जीव तो बड़ा तड़पता है। तो यहाँ वाले कब समझेंगे? मनुष्य की आयु में समझ जाएंगे, गधे की आयु में समझ जाओगे, श्वान की आयु में समझ जाओगे, कि उल्लू की आयु में समझोगे, कि निगोद जाकर के समझोगे? कहाँ कब समझोगे? नहीं समझोगे। महाराज जी आप सही कह रहे हैं, पंच मंजूर पंचायत मंजूर, लेकिन नाला तो वहीं से बहेगा जहाँ से पहला बहता था। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल समझ में तो आ रहा है, सही कह रहे हैं, लेकिन हम करेंगे वो जो पहले से करते आ रहे हैं। हम नहीं बदलेंगे। नहीं बदलोगे ना? बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, हम नहीं सुधरेंगे। क्या टाइटल था उसका? हम नहीं। तो आपने भी ठान लिया हम नहीं, कहते जी क्या हम नहीं सुधरेंगे ना? सुधरेंगे तो गधे से मनुष्य में आ जाओगे, कि श्वान से मनुष्य में आओगे, कि मनुष्य से मनुष्य में रहोगे? चेत जाओ, अभी भी समय है। अभी चेत जाओगे तो जीवन बदल जाएगा। नहीं है तो गॉड की क्षमता रखने वालों डॉग बन करके जी रहे हो और डॉग बन करके ही मर जाओगे। समय आपका हो गया। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। हेलो।